इसको बोलोगे अरे आना भाई, ए भाई तू भी आना, अरे आना, आना भाई आना आना। तो जो आना आना कर रहे हो, सबको बुला रहे हो आप, इसको बोल रहे हो आप अनाबोलिज्म। ऐसा आप याद रख सकते हो, ऐसा आप याद रख सकते हो। काटे कैटाबोलिज्म, मिलाए जोड़े आना अनाबोलिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर ह्यूमन बीइंग आज संन्यास ले ले कि सर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम 100 साल के अंदर पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन साफ हो जाएगा, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन साफ हो जाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए अपने को आप हमेशा हमको चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए लाइफ को कंटिन्यू होने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, इसीलिए तो शादियां होती है, इसलिए शादी होती है आपकी। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैन, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, welcoming you on this amazing platform of Edunation Academy and welcoming you on the first lecture of the very first chapter of your biology। आज हम आपका नया शुरुआत, नया लेसन, नया सब्जेक्ट, नया पहला लेक्चर, सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर आज होने जा रहा है। आज हम आपका 11th बायोलॉजी का आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम 11th बायोलॉजी की झंडा गाड़ दिया, अब आज से हमारे 11th बायोलॉजी के भी लेक्चर साथ में आएंगे। ऑलराइट, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सर 11th बायोलॉजी, तो जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है कौन से 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 12th स्टैंडर्ड के जो भी आप में 12th स्टैंडर्ड के हैं, जो भी आपके पहचान में जो भी 12th स्टैंडर्ड के, उनको भी शेयर करिए, क्योंकि हमारे 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी लेक्चर्स अपलोडेड है और 11th में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही अपलोडेड है। आज से हम बायो भी स्टार्ट करेंगे सर, आज से बायो भी आ जाएगा आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। देन सबसे पहले सर आपका जो जिसका नाम है सर लिविंग वर्ल्ड। अब ये लिविंग वर्ल्ड जानने के पहले हम एक एक करके इसमें कंसेप्ट में डिटेल में घुसेंगे, ताकि हमको सारी क्लैरिटी एकदम डिटेल में मिले। ऑलराइट, तो सर जो आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको टोटली जितना, और एक बार बता दूं, आपके पूरे बायोलॉजी का सबसे छोटा सा चैप्टर यही है, स्टार्टिंग का पहला चैप्टर भी है, सबसे छोटा भी यही है, और इजी है, डोंट वरी, इजी है। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो ऑलराइट, आ जाओ। सबसे पहले जो लिविंग वर्ल्ड है, ये जानने के पहले इसमें एक वर्ड है वर्ल्ड। पहले वर्ल्ड के बारे में जानो। वर्ल्ड मतलब आपकी प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी पृथ्वी माँ, ये क्या है सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। जब स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ और सारे प्लैनेट्स का जब फॉर्मेशन हुआ, एट दैट टाइम जो आपका जो अर्थ है टोटली लावा था, टोटल आग का गोला था। अब इसमें लाइफ कैसे आई, कैसे लाइफ बने, कैसे लाइफ प्रोसेसेस आगे बढ़े, कैसे वेरिएशन हुआ, इस उसके बाद हम कुछ कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे रखेंगे, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो इन शॉर्ट। ठीक है, तो सर सबसे पहले आप देख लो, आपका जो ये पहला चैप्टर है जी, आपको बेसिकली इसके बारे में बता रहा है कि जो आपका जो भी दुनिया में जो आपका वर्ल्ड है कैसे चलती है, कैसे बनी है स्टार्टिंग से, वही हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो आपका जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें सर जी जो सबसे पहले जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो बिग बैंग के बाद जो प्लैनेट्स बने, उसमें जो हमारा अर्थ जब फॉर्मेशन हुआ, इसमें जब सबसे पहले क्या हो गया, जब पूरा खुला एकदम कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आग का गोला था। तो उसके टाइम पे जब आग के गोले जो आपके लावा है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुए और रॉक फॉर्म किए। तो ऐसे ऐसे आपके रॉक फॉर्मेशन हुए, तो आपके जो प्लैनेट है उस पर रॉक फॉर्म हुआ, मतलब एक लैंड, एक जमीन की फॉर्म हुई, पर पानी नहीं था इस पे। अब पानी नहीं है मतलब जीवन नहीं है, जल नहीं है मतलब जीवन नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है, जब तक जल नहीं है जीवन नहीं है। तो ये जल की शुरुआत कहां से हुई? जल की शुरुआत हुई है जो आपके मीटेरॉइड्स कंटिन्यूसली जो आसमान से गिरते थे आपके अर्थ पे, ये अपने साथ साथ बहुत सारे धातु, जो आपके एलिमेंट्स आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में 11th में, जो आपकी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, वो सारे धातु धीरे धीरे यहाँ उसके मीटेरॉइड्स के हेल्प से आपके ग्लोब पे आए, और धीरे धीरे इन्हीं ग्लोब में उसमें जो है ना काफी सारे काफी लार्ज अमाउंट में उसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे, बहुत अलग अलग, बहुत आइस क्यूब्स भी थे। उन आइस क्यूब्स आगे जाके बहुत सारे उसमें बहुत सारे आइस फॉर्म थे। तो आइस आगे आगे जो पिघल के बहुत बड़ा विशाल काया एक समुद्र बना। पर ये जो जब फास्ट बोल रहे थे, फास्ट नहीं हुआ, ये काफी लाखों साल के, मतलब काफी हजारों लाखों साल के टाइम में बना। फिर धीरे धीरे ऐसी भी बारिश हुई कि सालों सालों तक बारिश ही होती रही कंटिन्यूअसली। फिर ऐसे ऐसे करते करते आपके बहुत सारे जो ये आपका एक समुद्र, मतलब आपकी जो पूरी सीज, ओशियंस और ये लैंड, दोनों का फॉर्मेशन हुआ। पर उसके बाद जो है उस लैंड, उस पानी के अंदर आपका सबसे पहला जीवित स्ट्रक्चर आया, सबसे पहला जीवित स्ट्रक्चर आया। फिर उस जीवित एक जो सिंगल सेल था, फिर सिंगल सेल धीरे धीरे आगे चल के और मॉडिफाई हुआ, उसके अंदर म्यूटेशंस आए,
फिर मल्टी सेलुलर बना और धीरे धीरे जब वो जो जमीन है कुछ पानी में रहे, कुछ पानी में रह गए और कुछ पानी से निकल के बाहर आए, लैंड पे आए, फिर लैंड पे आए, लैंड पे आने के बाद उनकी हैबिटेट चेंज हुई, उस हैबिटेट चेंज होने की वजह से उन्होंने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाला और धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई किया उनके हिसाब से। फिर ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता गया। फिर धीरे धीरे आपको मालूम होगा कैसे कैसे वो पहले एक छोटे से माइक्रोब से आज एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। ये बहुत लाखों सालों से होते होते फिर आज आगे जाके आपका पूरा बॉडी बना है। तो ये पर स्टार्टिंग से तो पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आया। तो ये जो है सारी चीजें जो सीरीज में चल रही है, ये इसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है सर जी, इसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। ये तो ह्यूमन की बात हुई। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बने, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स बने, एनिमल से बहुत सारी वैरायटीज है, प्लांट्स से बहुत सारी वैरायटीज है, हजारों लाखों करोड़ों, आप सोच भी नहीं सकते इतनी वैरायटीज है। ये सारी वैरायटीज बनी है और इन सारी वैरायटीज को प्रिजर्व करना, इनको स्टोर करना, इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में फर्दरली क्लासिफाई करना, ये सारी चीजें आप देखोगे इस चैप्टर में। ऑलराइट, तो फटाफट शुरुआत करते हैं इस पहले से चैप्टर की सर जी। सबसे पहले आपको जान लो कि आपकी जो अर्थ है, स्टार्टिंग करते हैं, जो आपकी अर्थ है, अर्थ जो है बेसिकली अर्थ में लाइफ है। अपने पूरे प्लैनेट्स में जितने प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं आप तक की, जिसमें अर्थ में अभी हमारे नॉलेज के हिसाब से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जितने प्लैनेट्स है किसी भी लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ पे आपके लाइफ है। पर जो लाइफ यहाँ पे है ये दो फैक्टर से मिलकर बनी है, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। जो आपकी अर्थ है इसमें लाइफ दो फैक्टर से पॉसिबल हो पाई, एक बायोटिक एक अबायोटिक। अब सर जी बायोटिक क्या हो गया, अबायोटिक क्या हो गया? बायोटिक वो फैक्टर्स, बायोटिक मतलब सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर्स में, और अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं फॉर एग्जांपल सैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीजें। अब आप ही सोचो कि अगर सैंड, अगर वाटर नहीं होता और अगर एयर नहीं होती तो क्या आप यहाँ पे होते? नहीं ना। तो इनडायरेक्टली आप बायोटिक जो हो, आप अबायोटिक पे डिपेंड हो, राइट? डिपेंड हो, राइट? तो ये इंटरडिपेंडेंट दोनों का आपस में है। फिर ऐसे ही होता है, जो बायोटिक है ना, बायोटिक अबायोटिक पे डिपेंडेंट है, और ऐसे ही दोनों साथ में चलते हैं, फिर धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आ जाओ, तो आपकी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग जो है वो धीरे धीरे, जब पहले क्या हो रही है, वो रिप्रोड्यूस हुई, रिप्रोड्यूस होने के बाद में वो सर्वाइवल की तरफ जाएगी। सर्वाइवल मतलब उसको कौन से इन्वायरमेंट में कैसा रहना है, कैसे भाव खाओ, कैसे खाना वगैरह, कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से डालना है, ये सारी चीजें जरूरी है एक प्लेनेट पे सर्वाइव करने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद में अब आपको सर्वाइव तो करना है, पर सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर जी, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी के लिए आप क्या करोगे? कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, राइट? एनर्जी आएगी। तो क्या आप खाए डायरेक्ट खाना और डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलेगी? ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सीरीज ऑफ प्रोसेस आप डिटेल में पढ़ोगे आगे आने वाले लेसन्स में, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आप कोई भी चीज खाओगे, वो चीज आपकी बॉडी में उसके यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को अलग करना और हार्मफुल वेस्ट को अलग करना, ये सारी चीज आप डाइजेशन में आप डिटेल में पढ़ोगे। बट उसके पहले मैं बता दूं, जो आप कोई भी चीज इंटेक करोगे, उसको फॉर एनर्जी पर्पज उसको अपने अंदर लोगे, तो उसको मेटाबोलाइज किया जाता है आपकी बॉडी में। मेटाबोलाइज मतलब मेटाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जिसमें उस प्रोसेस से आपकी बॉडी की एनर्जी फॉर्मेशन होती है। मतलब नॉर्मल फूड से आपकी बॉडी के लिए एनर्जी फॉर्मेशन जिसमें होता है सर, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म है ये फर्दरली दो पार्ट में क्लासिफाई हो गया सर जी। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में क्लासिफाई हो गया, एक आपका कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये क्या होता है? कोई भी आप फूड मटेरियल लिए, कोई भी चीज लिए, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे छोटे कंपाउंड जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल है, उसमें से कुछ हार्मफुल भी है जिसको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। पर जो यूजफुल है उसके पहले देखो, आप जो चीज लिए इसको आप पहले क्या करोगे? ब्रेक करोगे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, और उसी ब्रेक को हम बोलते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होगा आपका सर जी? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करोगे, वो आपका हो गया कैटाबॉलिज्म। मतलब एक मॉलिक्यूल आया, उसको कट करके पीस में काट दोगे, छोटी छोटी बहुत सारी पीस हो जाएगी। उसको ऐसा आया, फॉर एग्जांपल आया, इमेज बनाओ, उसको काट दिए, काट के अलग कर दिए, और जब ये अलग पीसेस में हो गया तो आप क्या करोगे? उसके बाद में इसमें से जो यूजफुल चीजें हैं उसको आपस में जोड़ोगे, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल। तो आप बोलोगे, ये पीस को बोलोगे, अरे आना भाई, ये भाई तू भी आना, अरे आना आना भाई, आना आना। तो जो आना आना कर रहे हो, सबको बुला रहे हो आप, जिसको बोल रहे हो आप एनाबॉलिज्म। ऐसा आप याद रख सकते हो, ऐसा आप याद रख सकते हो। काटे
कैटाबोलिज्म, मिलाए, जोड़े, आना, अनाबोलिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। ऊपर क्या हो गया सर जी, ब्रेक डाउन, ऊपर क्या हो गया, ब्रेक डाउन, और नीचे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया न्यू मॉलिक्यूल्स का। ऑलराइट, दोनों में फर्क समझा। ये दोनों किसके पार्ट हो गए, ये किसके पार्ट हो गए, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन। मार्कर गिर गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन। तो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए आप कोई भी चीज ले रहे हो, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और आपकी बॉडी के लिए जो यूजफुल है उसको मिक्स करके उसको आपस में एक नया मॉलिक्यूल्स बना के आपकी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आया, ये आपका था टोटल मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं। और जब आप जब पैदा होने के बाद से आपकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है ना। मतलब आप जब पैदा होगे, आप एक ऑर्गेनिज्म बनोगे, और उसके बाद आपके अंदर ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर वो ग्रोथ भी एक एज तक ही आती है सर जी, वो ग्रोथ भी एक एज तक ही आती है, एक सर्टेन पीरियड तक ही आती है। अभी मैं अपनी नॉर्मल बात करूं अपने ह्यूमन बींग्स में, तो कोई रहता है सर 18 साल 19 साल, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ केस में 19-20 साल के में इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब ग्रोथ मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब उसके ऑर्गन जितने फैल सकते थे, बच्चों के अंदर छोटे छोटे स्टमक, छोटे छोटे सब कुछ होगा, पर इसमें क्या हो गया, इसमें जितना भी इसका मैक्सिमम रीच था, जितना भी ये ग्रो हो सकता था वो ग्रो हो गया। इसके बाद इसके अंदर ग्रो करने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, ये ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक सर्टेन टाइम तक ही होता है, एक टाइम के बाद में ऑर्गन जो है वो स्टॉप कर देंगे बढ़ना, वो आगे बढ़ना बंद कर देंगे और एक फिक्स जगह पे रुक जाते हैं। ठीक है सर जी, एक फिक्स जगह पे रुक जाते हैं। अनलाइक प्लांट्स कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम उनका ग्रोथ रहता है, इसलिए प्लांट्स बहुत विशाल का है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट ह्यूमंस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, ह्यूमंस में जो ग्रोथ है वो सर्टेन पीरियड तक की होती है, और आपके जो ऑर्गन्स है एक टाइम के बाद में ग्रो करना बंद कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में अब धीरे धीरे जब कोई भी ऑर्गन बन गया, अपनी जगह ले लिया, फिट हो गया, अब धीरे धीरे जब वो यूज होता रहेगा, ये दुनिया का, संसार का ये नियम है, हर चीज को आखिर में जाके बूढ़ा होना है। हाँ, आपकी बंदी भी बूढ़ी होगी, टेंशन मत लो। हाँ तो आखिरी में हर चीज को बूढ़ा होना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। तो इस वजह से एजिंग आती है, और एजिंग की वजह से ओल्ड होते हैं। हर चीज ओल्ड होती है, ओल्ड हुई उसका वो लाइफ खत्म हो जाएगी। पर लाइफ तो आगे बढ़नी चाहिए, आप मर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंसानी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो इंसानियों के जो सिविलाइजेशन है तो आगे बढ़ेगा ही। तो उसके लिए सर जी, आपको क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। मतलब आप अपने ऑफस्प्रिंग बनाओगे जो आगे रिप्रोड्यूस किए, तो वो भी आगे रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे वक्त का पहिया चलता है, दुनिया ऐसी आगे बढ़ती है, समझा। पर फॉर एग्जाम्पल पूरे दुनिया के जितने भी आदमी लोग हैं, सब आदमी और जितने भी लोग हैं, सब लोग जितने भी हैं, हर ह्यूमन बीइंग आज संन्यास ले ले कि सर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम 100 साल के अंदर पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन साफ हो जाएगा, तो ये तो नहीं चाहिए अपने को आप हमेशा हमको चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए लाइफ को कंटिन्यू होने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, इसीलिए तो शादियां होती है, आपकी नहीं हो रही वो अलग बात है, क्योंकि अभी आपको टाइम है, अभी आपको अपने फोकस करना है अपने करियर पे, ना कि शादी पे, इसलिए सबसे दूर रहो। ठीक है, 11 बहुत अजीब साल है, इसमें हर चीज ऐसे ही होता है, बट कोई बात नहीं, साथ में रहो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए आपको रिप्रोडक्शन जरूरी है, समझ में आया। पर रिप्रोडक्शन की मैंने बात कर ही लिया है, तो रिप्रोडक्शन भी इतने सिंपली नहीं होता है। रिप्रोडक्शन दो पार्ट में होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आप आगे आने वाले फर्दर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, 11 12 में और डिटेल में पढ़ोगे, फिर 11 में और डीप में, 12 में उससे भी और डीप में आओगे, फिर ग्रेजुएशन में और डीप में जाओगे, सारी चीज एकदम फाड़ के पढ़ेंगे अच्छे से चौड़ में। ठीक है, पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दो गैमेट्स लगते हैं ऑफ अपोजिट सेक्सेस, मतलब एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, मतलब दो पेरेंट रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। अनलाइक मतलब, और असेक्सुअल की बात करूं तो असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें एक ही पेरेंट चाहिए, उसी से आगे वो रिप्रोड्यूस कर देगा नया ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये डिटेल हम पढ़ेंगे आगे एनालिसिस में। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। और थोड़ा हटके टॉपिक से, जो आपकी लिविंग बीइंग है, वो किस किस से रिस्पॉन्ड करते हैं सर, थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। ये इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया? देखो, मैं आज जो हूं, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ये मेरे ऊपर दाढ़ी वगैरह तो नहीं होगी। मैं छोटा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो उस टाइम पे मैं अलग था, आज मैं अलग हूं। तो तब से लेके अब तक मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आए। तो लिविंग बींग्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, वो एक ही जैसे नहीं रहते। बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा पहले फिर बच्चा, फिर वो टीनेजर होगा, फिर वो जवान होगा, फिर उसके बाद में वो उसके बाद मिडिल एजेस में आएगा, फिर वो ओल्ड एज होगा। ये सारे उसके लाइफ के प्रोसेस है, ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आपकी लिविंग में, ठीक है। तो लिविंग बींग्स है वो थर्मल केमिकल, ये तो है थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं आगे, ठीक है, समझ में आया। और जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब अब सोच भी नहीं सकते, लाखों करोड़ों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर आज भी जीवित हैं। इतनी डाइवर्सिटी, इतना वैरायटी है कि आप नहीं सोच सकते। इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, बहुत, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते इमेजिन, ठीक है। कितने भी अच्छे आप रहो, कितना भी ज्यादा दिमाग रहा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इतने सारी वैरायटी को पढ़ने के लिए आपको जीनियस माइंड चाहिए, और उस जीनियस माइंड में भी नहीं घुसती चीजें, इसलिए हम इसको सिस्टम से पढ़ेंगे। इसको हम सिस्टम से पढ़ने के लिए आपके बायो में एक अलग से ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, आपको सिस्टमैटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप इतना बड़े वैरायटी को, इतने बड़े डाइवर्सिटी को आप डिटेल में पढ़ सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे इसके पार्ट्स है, ब्रांचेस, इतने सारे टाइप्स, इतने डाइवर्स है, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए सिस्टमैटिक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ेंगे सर हायरनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एड्स, और कैसे चीजों को हम अलग करते हैं, कैसे चीजों को हम पढ़ते हैं, जिसमें आप बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम वगैरह, हर्बेरिया, ये सारी चीजें आप देखोगे। और इन अपकमिंग लेक्चर्स आप सारी चीजें डिटेल में देखोगे, ऑलराइट। सो आज सिर्फ इस लेसन का बेसिक इंट्रो था, जो मैंने आज बोला है पिछले 15 मिनट में, ये सारी ही बात इस लेसन के बारे में क्लैरिफाई हो गई है। इस बेसिक इंट्रो था, और आज आपका 50% लेसन हो गया है। कांग्रेट्स, 50% या फिर 40% तो हो ही गया है, ठीक है। तो ये छोटा सा लेसन है, प्यारा सा छोटा सा, देखते ही खत्म कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इसको क्या करो, अच्छे से आपको पढ़ना है, अपने नोट्स खुद बनाने, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर है, जोश, स्टार्टिंग तो जोश में हुई है, एंड भी जोश में ही होगा, इसको हम मेक श्योर करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो सर जी आज के लिए इतने रखेंगे। आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे आके डाउट पूछ सकते हो। और इन केस आपको कोई भी डाउट वगैरह है, जिसमें आप नोट्स के रिलेटेड कोई डाउट है, ये मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे। कोई भी पार्ट में डाउट है तो उसका फोटो खींच के मुझे वहां भेज सकते हो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आज के लिए हम इतना रखेंगे। दिस ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।